बिहार चुनाव परिणाम आते ही अजमेर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौराहा पर जोरदार उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़ों के साथ जताई खुशी। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत पर आधारित नेतृत्व को समर्थन दिया। उन्होंने इसे भगवान श्री राम मंदिर स्थापना के बाद जनता द्वारा दिए गए स्पष्ट संदेश की तरह ही राष्ट्र हित के पक्ष में निर्णय बताया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आवास पर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। वासुदेव देवनानी की पत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे राज्यपाल बागड़े। स्वर्गीय इंदिरा देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मुलाकात कर शोक किया व्यक्त। अजमेर शहर में आयोजित एक दिवसीय पल्मोनोलॉजी फेफड़ों के रोगों पर कॉन्फ्रेंस में बी आर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आकाश जैन और डॉक्टर पूर्वी मलिक ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से किया सभी को प्रभावित। डॉक्टर आकाश जैन ने ट्रेकियल स्टेंटिंग और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की नई दिशा विषय पर दिया व्याख्यान। वहीं डॉक्टर पूर्वी मलिक ने आधुनिक उपचार पद्धतियों और समय पर पहचान की अहमियत पर दिया जोर। कार्यक्रम में खांसी में खून आना और फेफड़ों में थक्का जमने जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने की गहन चर्चा। अजमेर पुलिस की ओर से गुरुवार रात रीजनल कॉलेज के आसपास में पुष्कर रोड पर स्थित होटलों की जांच की गई, जिससे होटल संचालकों में मचा हड़कंप। हालांकि पुलिस को कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पुलिस ने इस दौरान संदिग्धों की धरपकड़ की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से प्रशासन अलर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट किया जारी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया। बड़े उत्साह के साथ शहर के कई स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, खेल प्रतियोगिताओं और विभिन्न गतिविधियों ने कार्यक्रम को बना दिया खास। स्कूल के डायरेक्टर राजा डी धारवानी ने अजमेर की जनता के स्नेह और विश्वास के लिए आभार किया व्यक्त और कहा, बच्चों का भविष्य संवारना हर माता पिता के जीवन का उद्देश्य होता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने दें और शिक्षा के साथ खेलकूद पर भी समान ध्यान दें। अजमेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसआईआर में ड्यूटी लगाने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने और बीएलओ पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, बीएलओ ने उन्हें इतना परेशान कर रखा है कि उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसे लेकर भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कार्यवाही की रखी मांग। सेंड आर्टिस्ट अजय रावत ने जाट विश्राम स्थली में महामहिम राज्यपाल से व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान पुष्कर के रेतीले धोरों पर बनाई गई उनकी बालू रेत कलाकृति की तस्वीर भेंट कर किया स्वागत। राज्यपाल ने इस अनोखी कलात्मक भेंट की सराहना करते हुए कलाकार अजय रावत को दिया धन्यवाद। कहा, ऐसी लोकधारा से जुड़ी रचनात्मक कला वास्तव में प्रेरणादायी है। अजमेर जिले की पिसांगन थाना पुलिस ने अनाथ बेटी का भरा मायरा। पुलिस कर्मियों ने 51,751 रुपए नगद और 20,000 की ज्वेलरी की भेंट। सुमित्रा की आंखें भर आई। महज 3 साल की उम्र में मां का आंचल छिन गया और 6 साल के होते होते पिता का साया भी उठ गया। माता पिता की मौत के बाद बेसहारा सुमित्रा को नानी और मामा ने दिया सहारा। शहर में राज्यपाल के वीआईपी मूवमेंट के चलते शुक्रवार को आमजन को झेलनी पड़ी भारी परेशानी। पुरानी आनंद सागर चौपाटी रोड पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए मार्ग को आधा घंटे पहले ही रोक दिया, जिससे करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अचानक लगे इस जाम में स्कूली बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और जरूरी सेवाएं भी हुई प्रभावित। अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद शहर में अब भी कई जगह लगे हैं नगर परिषद के पुराने बोर्ड। एलिवेटेड रोड से उतरते ही ऐसा बोर्ड रोज नेताओं, पार्षदों और महापौर की नजरों के सामने से गुजरता है, फिर भी अनदेखा। गलत बोर्डों के चलते नए लोगों में यह भ्रम बना रहता है कि अजमेर आज भी नगर परिषद है, नगर निगम नहीं। एमडीएस विश्वविद्यालय के अंबेडकर शोधपीठ द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत शनिवार 15 नवंबर को प्रातः 10 बजे स्वराज सभागार में राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी होगी आयोजित। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल करेंगे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रीटा शर्मा ICSSR और मुख्य वक्ता प्रोफेसर KV अगाड़ी होंगे। निदेशक प्रोफेसर शिव प्रसाद के अनुसार संगोष्ठी में जनजातीय समाज की विरासत, संस्कृति और योगदान पर होगी चर्चा। संयोजक हैं प्रोफेसर अरविंद पारिक। ब्यावर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात एक कंटेनर में लगी आग लगने के दौरान 2 बार धमाके भी हुए, जिससे वाहन चालकों में फैल गई दहशत। ग्रामीणों ने टैंकर से पानी डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। सूचना पर ब्यावर से अग्निशमन वाहन और सदर थाना प्रभारी गजराज सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे मौके पर। आगजनी की यह घटना हुई खरवा चौराहे के पास। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।